किसी ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे अपनी हर चीज का ख्याल रख लेती हो, कैसे अपने आप को इतनी केयर देती हो, कैसे अपने आप पे गुस्सा नहीं करती हो, कैसे तुमने ये सारी चीजें कंट्रोल की हैं। तुम्हें तो मैंने कुछ साल पहले देखा था, तुम कुछ और थी, तुम अब कुछ और हो। लाइक ये सब तुमने कैसे किया, मैं भी ये करना चाहती हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि आप अपने पेरेंट बन जाएं, आप अपने लिए खुद पेरेंट बन जाएं। तो वो थोड़ा हैरान हुई, थोड़ा सा उसने मुझे अजीब से देखा और फिर बोली कि पेरेंट बन जाऊं, बट मैं तो, मेरी तो अभी खुद भी शादी नहीं हुई, तो मैं पेरेंट कैसे बन जाऊं। तो मैंने उसको जवाब दिया। इस जवाब को अगर आपने सुनना है तो इस व्लॉग को आखिर तक देखें, आपको पूरी समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वेलकम बैक टू सीधा डेली व्लॉग्स। मेरी एक फ्रेंड है जिसको बहुत ज्यादा तजस्सुस था कि मैं कैसे इतनी चेंज हो गई इतने कम अरसे में। तो मैंने उसको बोला मेरी बात सुनो, कि वो कहती, क्योंकि वो कहती है मुझे खुद पे गुस्सा आता है, कभी कभी मुझे दिल करता है मैं खुद को मारूं, क्योंकि मुझसे कोई गलती हो जाती है, कोई गलत बात कह देती है या कोई गलत हरकत कर देती है, तो मेरा दिल करता है मैं खुद को चपेड़ मार दूं। तो मैं उसको कह रही थी बात सुनो तुम मेरी, क्योंकि उसने पूछा और वो जानना चाहती थी और वो इंटरेस्टेड थी। अदरवाइज मैं ये डिटेल किसी को बस ऐसे ही नहीं देना शुरू कर देती, क्योंकि आपके अल्फाज भी कीमत रखते हैं। तो ये मैंने बड़ा देर से सुना है कि आपके अल्फाज भी कीमत रखते हैं। तो आप बस किसी को बस धड़ाधड़ जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना ना बंद करते हैं। तो जब उसने पूछा तो मैंने उसको कहा बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारा बच्चा होता, बेटा या बेटी जो भी हो, अगर उससे कोई गलती होती क्या तुम उसको चपेड़ मारती? उसकी आंखें निकल आई, उसने कहा नहीं, कभी भी नहीं, मैं इतनी जालिम तो नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, और अगर तुम्हारे बच्चे से कोई गलती हो जाती तो तुम उसके साथ क्या करती? कि मैं उसको बैठा के समझाती। मैंने कहा लेट्स सपोज तुम्हारा बच्चा रो रहा है, फिर क्या करती? मैं उसको खुश करने के लिए आइसक्रीम लेती, कैंडी लेती। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और अगर तुम्हारा बच्चा बोर हो रहा है तो क्या करती? तो कहती मैं उसको पार्क ले जाती, मैं उसको फन लैंड ले जाती, मैं उसको फन सिटी ले जाती। मैंने कहा ठीक है, और उसको खुश रखने के लिए, दुनिया की सारी सहूलतें देने के लिए तुम क्या करती? कहती मैं अच्छी सी अच्छी जॉब करती, मैं घर का माहौल अच्छा रखती, मैं अच्छा खाना बनाती, मैं अच्छे उसके प्रोवाइड करने के लिए मैं वो सब कुछ करती जो मुझे चाहिए था कि मेरे बच्चे को वो मिले। तो मैंने कहा एक बात सुनो तुम मेरी, अगर तुम ये सब कुछ उसके लिए कर सकती हो तो तुम अपनी खुद की पेरेंट क्यों नहीं बनती हो? अपनी खुद की पेरेंट बन जाओ, अपने आप को एज अ चाइल्ड ट्रीट करो और अपने आप को एज अ पेरेंट अपने चाइल्ड के लिए ट्रीट करो कि अगर मैं रो रही हूँ तो मैं अपने खुश होने के लिए क्या करूंगी? निकल जाओ, कोई मूवी देख लो, पार्क में चले जाओ, खाना अच्छा खा लो, कोई शॉपिंग कर लो। इसमें से जो आपको आपके लिए फिजिबल है वो करो, पिक करो उसमें से जो दिल करे। पार्क जाने में पैसे नहीं लगते, सी साइड जाने में पैसे नहीं लगते, वॉक करने में पैसे नहीं लगते, मूवी में पैसे लगते हैं, खाने में पैसे लगते हैं, शॉपिंग में पैसे लगते हैं। अब आपने इसमें से जो चूज करना है चूज करो, और ये लिस्ट बहुत बड़ी है। इसके फ्रेंड्स के साथ जाके गपशप लगा लो। और अगर आप लो फील कर रही हैं, आप लोनली फील कर रही हैं, आप तो जाए फ्रेंड्स में बैठे, जाए मूवीज देखें, जाए अपने खाला चाचू मामा पुप्पो किसी के घर जाके बैठ के गपशप लगाए। मैंने कहा और अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो वो जो तुमने बोला मैं अपने बच्चे के लिए अच्छी जॉब करती, उसको सब कुछ प्रोवाइड करती, जाओ निकलो अपने लिए जॉब करो, निकलो, जॉब बहुत सारी हैं, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जाओ निकलो, अच्छी जॉब करो, अपने आप को वो प्रोवाइड करो जो तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के पास भी होना चाहिए था, तो वो तुम्हारे साथ पास भी होना चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप को एज अ चाइल्ड ट्रीट कर रही हो, एज अ पेरेंट तुम बनी हुई हो और खुद ही को चाइल्ड ट्रीट कर रही हो। तो उठो, उस बात को पूरा करो, अपने लिए सहूलतें बनाओ। मैंने कहा ये देखिए, ये जो तुम अपने बच्चे के लिए सोच रही थी वो तुम अपने लिए क्यों नहीं सोच सकती हो? तुम्हारा दिल कर रहा है मैं कुछ अच्छा खाऊं, तो जाओ बनाओ ना अच्छा, या ऑर्डर करो या बाहर जाके खा लो। कुछ भी देखिए, अच्छा खाना सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत एक्सपेंसिव आया तो वो अच्छा खाना है। अच्छा खाना अपने हाथों के कमाल से भी बनता है। अच्छा खाना घर में जो भी आइटम्स मौजूद है उससे भी बनता है। अच्छा खाने में प्यार हो, दिल हो, आपकी जान लगी हो तो वो अच्छा खाना बन ही जाता है।
आप सोच नहीं सकते कि मेरी अम्मी जो है उनको घर में अगर चिकन बन जाए तो अम्मी नहीं खाती हैं, तो फिर अम्मी कहती थी मेरे लिए टमाटर बना दो, मेरे लिए आलू बना दो। वो इतने सादा होते हैं, वो इतने सादा होते हैं, लेकिन वो इतने दिल से बने होते हैं। उसमें इतना टेस्ट होता है कि इधर चिकन रखो, इधर सिर्फ वो आलू या टमाटर खाओ, तो हम वो चिकन रह जाते हैं, हम अम्मी के साथ बैठ के आलू और टमाटर खा जाते हैं। सादा आलू, सादा टमाटर। क्यों? क्योंकि वो दिल से बने होते हैं। जिस चीज में आपका दिल काम करना शुरू कर दे ना, वो चीज मामूली से ना जमीन और आसमान छू जाती है। मैंने उसको ये बोला कि अगर तुमसे गलती हो गई, अगर तुम किसी बात पे शर्मिंदा हो तो खुद को चमेट ना मारो, खुद को गिल्टी ना करो, खुद को माफ करो, अपने आप को माफ कर दो कि मेरे से गलती हो गई, आंदे रिपीट नहीं करूंगी। तौबा निकालो, अल्लाह के यहाँ जाके सजदा करो और अपने आप को माफ करके अगले पड़ाव की तरफ जाओ। अगले पड़ाव में वो चीज रिपीट मत करो। तुमने अपने बच्चे को भी तो माफ किया है ना, उसको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, अगली दफा मत करना, अगली दफा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। खुद को बोलो कि अगली दफा नहीं करना है, अगली दफा गलत बात नहीं सुननी है, अगली दफा गलत जगह नहीं जाना है, अगली दफा गलत खाना नहीं खाना है। जो डाइट हम तोड़ देते हैं या हम अच्छे हेल्दी खाने से हम एकदम से जंक पे चले जाते हैं, उस तरफ नहीं जाना है। आप ये जो मोटिवेशनल अल्फाज है वो अपने लिए इस्तेमाल कर लें। अपने आप को इज्जत देना शुरू करें। लेट्स सपोज आपके बॉसेस हैं, वो आपको लगातार बोल रहे हैं कि हमारा ये काम है, ये काम तो उसका है, बट तुम कर दो, और तुम कर देती हो, तो वो आपका नाजायज फायदा लेना शुरू कर देते हैं। अपने आप को इज्जत देना शुरू करो। जैसे आप चाहते हो ना कि मेरे बेटे के साथ कोई गलत ना करे, मेरे बेटे को कोई मिसयूज ना करे, मेरे बेटे को कोई डांटे ना, मेरे बेटे को कोई बेवकूफ ना समझे, तो आप भी तो अपने लिए वो सोचो ना। अगर आपका बॉस या आपके कलीग्स लगातार आपका फायदा ले रहे हैं, उनके काम आप कर रहे हैं, उनके काम सिर्फ आप उनके कामों के लिए एक्स्ट्रा बैठते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, बट आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता, तो आप नो कहना शुरू कर दें तरीके से कि नो, दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा जो काम था मैंने खत्म कर दिया, मैं निकल रही हूँ, कल मेरी ऑफ है। जिसका काम है उसको बोलें कि वो खत्म करे। लेट्स सपोज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और वो मुझे कहते हैं कि हम तुम्हारे घर आते हैं, या मुझे कहते हैं आओ सिनेमा में जाके मूवी देखते हैं, या मुझे कहते हैं चलो कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। मैं हूँ वक्त की पाबंद, मैं बहुत ज्यादा वक्त की पाबंद हूँ। मैं अगर किसी ने बोला 9 बजे मिलना है तो मैं वहाँ पे 8:55 8:50 में पहुंची होती हूँ। किसी ने बोला कि 5 o'clock मिलना है तो मैं वहाँ पे 4:30 4:45 4:50 में उधर मौजूद होती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है वक्त की कदर करना। मैंने हमेशा से टाइम के साथ अपनी हैबिट्स को चेंज किया है। मैंने वक्त की पाबंदी को इम्पोर्टेंस दी है, और मुझे लगता है मैं स्कूल के ज़माने से ही ऐसी थी। मैं वक्त को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी कि वक्त मेरे हाथ में ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर वो फ्रेंड्स आपके उस जगह 30 40 50 1 घंटा लेट आते हैं, आप लगातार फ़ोन करें कि भाई किधर हो किधर हो किधर हो, वो आगे से इस तरह फील हो रहा है कि वो कहीं और मसरूफ हैं और बस तुम्हें टाले जा रहे हैं कि हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो, क्योंकि आप अपने वक्त को इज्जत दे रहे हैं, अपने आप को इज्जत दे रहे हैं, बट वो आपके वक्त और आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दे आर मेकिंग फन ऑफ यू। तो ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना बैठना बंद कर दें, क्योंकि इस तरह जब आप इस तरह की चीज करते हो तो आप जैसे आप अपने बच्चे की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे बच्चों के हाथों बुली करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस बुलीनेस से निकलें, क्योंकि वो आपको बुली कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट हो ना, तो आपको ये अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे माहौल से निकल आए ताकि आपके साथ दोबारा ऐसा हो ना। क्योंकि देखिए ऐसे लोग में रहेंगे तो बार बार ये रिपीट करेंगे ना, तो आपने इस रिपीटेशन से निकलना है। आपने अपनी इज्जत करनी है। जब आप अपनी इज्जत करोगे तो दूसरे आपकी इज्जत करेंगे, और आप अपने पेरेंट बने हो तभी जाके आपको एहसास हुआ है कि ये मेरे साथ, अगर मेरा चाइल्ड होता और उसके साथ ऐसे बच्चे कुछ और बच्चे इस तरह करते, बुली करते, उसको इस तरह टरखाते, तो मैं ये नहीं होने देती। तो उसी तरह आपने अपने साथ भी ये नहीं होने देना। मैंने इसको बोला बात सुनो, अगर तुम अपने बच्चे को देखो कि वो जंक पे जंक खाया जा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए जा रहा है, उसकी कोई हेल्दी डाइट नहीं है, तो तुम क्या करती? तुम उसको रोकती ना। तुम इधर भी अपने लिए रोको खुद को। तुम चाहे जो भी तुम्हारी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, एग्रेशन है, उसमें वो तुम खाने पे निकाल रही हो, गलत खाना खा रही हो, जो आप तुम्हारी जो बॉडी है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
उसको भी शर्म आ रही है ये गलत खाना खाते हुए। तो तुम अगर अपने बच्चे को खाने नहीं दे रही हो तो तुम अपने आप को खाने मत दो। तुम अपनी माँ बनी हुई हो ना, तुम अपने लिए बाप बनी हुई हो ना, खुद को एज अ चाइल्ड ट्रीट कर रही हो ना, तो तुम भी ये खाना मत खाओ। तुम भी अपने लिए हेल्दी डाइट स्टार्ट कर दो, घर में हेल्दी बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बाहर से आपको कुछ भी हो जाए, बाहर से आपको वो खाना नहीं मिल सकता जो आप घर में बनाती हैं, जो आप घर में एंजॉय करते हैं, जिससे आपकी हेल्थ वाकई जो है वो इम्प्रूव होती है। आपका बच्चा है वो सारा टाइम गेम खेल रहा है, सारा टाइम वो कोई आउटिंग नहीं कर रहा, वो कोई सनलाइट नहीं देख रहा, वो कोई बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आप भी घर में क्यों 24 घंटे बैठी हुई हैं? आप चाहती है ना कि मेरा बच्चा ऐसा ना करे, आप चाहती ना मेरा बच्चा एक्टिव हो, आप चाहती है ना कि मेरे बच्चे में दोस्तों में उठे बैठे उसको बोलने का तरीका इम्प्रूव हो। क्योंकि जब आप अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ कर देती है ना, आपको कोई नेटवर्क नहीं रहता, तो आप में एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस और आप में एक कॉन्फिडेंस आपका जीरो हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्योंकि आप इतने अरसे से सोशलाइज नहीं किए होते। फिर जब आप इस तरह किसी माहौल में जाते हैं तो आपको ना बोलने का तरीका आ रहा होता है, ना बैठने का तरीका आ रहा होता है, ना आपको ड्रेसिंग का तरीका आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप इतने अरसे से एक घर में बंद हैं। तो जिस तरह बच्चे जो है वो घर में बंद हो जाते हैं और उनको फिर बाहर के बच्चों से बात करते हुए डर लगता है, तो आप अपने साथ वो काम करते हैं। जिस तरह आप अपने बच्चे को नहीं चाहती ना कि उसका वो किसी से कट ऑफ हो जाए, वो किसी के साथ वो आप चाहते हो वो घुल मिल के सबके साथ बोले, वो उसका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो, उसका बोलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का, खाना खाने का, आप अपने लिए भी वो सोचें, ये आप अपने लिए भी अप्लाई करें, ताकि आप भी ऐसे बहुत सारी चीजों से निकल सके। अपने आप को एक कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में जरूर डालें, क्योंकि जब आप एक कंफर्टेबल माहौल में रहते हैं ना, तो आप उसमें के इतने आदी हो जाते हैं कि आप अगर उसमें लॉस भी किए जा रहे हो ना, आपका ना करियर हो रहा है, बन रहा है, ना आपकी पर्सनल ग्रोथ बन रही है, ना आपकी ग्रूमिंग हो रही है, तो आप उसमें अच्छा फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो कंफर्ट जोन जो है वो ज्यादा अच्छा लगने लगा है। तब जाके आप पीछे रह जाते हो, और फिर जब आप अनकंफर्टेबल माहौल में आते हो ना, तो फिर आप अपने आप को कोसते हो कि मैं क्यों छोड़ के आ गई वो कंफर्ट जोन। आप पीछे रहना पसंद करते हो, बट आप आगे नहीं जाते क्योंकि आपका कंफर्ट जोन जो है वो पीछे रह गया। मगर ऐसा नहीं करें। ऐसा आप अपने बच्चे को सारी उम्र क्या उस लेवल पे रखना चाहती हैं? आप अपने बच्चे की ग्रोथ चाहती हैं ना, तो जब आप अपने बच्चे की ग्रोथ चाहती हैं तो आप भी अपने ग्रोथ के लिए बाहर निकले, कंफर्टेबल जोन से निकले और डिस्कम्फर्ट को फेस करें। जब डिस्कम्फर्ट में हार्ड टाइम आता है, हार्ड लोग आते हैं, हार्श बातें आती हैं, हार्श रियलिटीज आती हैं, बट आपने अपने आप को उस चीज के लिए डट के रखना है, क्योंकि उसके बाद कंफर्ट आता है, उसके बाद एक रिलैक्सेशन आती है, उसके बाद एक मजे का माहौल आता है, आप बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हो। आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ आए। जब आप अपने बच्चे को देखती हैं और उसने गंदे कपड़ों में होता है, दांत ब्रश नहीं करता, बाल ब्रश नहीं करता, हाइजीन उसका जीरो है, हाथ वॉश नहीं करता, क्या आपको अच्छा लगता है? आपको तो वो नहीं अच्छा लगता ना। तो आप भी अपने लिए भी वो सोचे कि भाई मेरे कपड़े इस्त्री होने चाहिए, दांत ब्रश रोज होने चाहिए, बाल रोज ब्रश होने चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना है मैंने, क्योंकि मैं दुनिया के सामने इस तरह अपने बच्चे को जब जाने नहीं दे रही, तो मैं खुद कैसे ऐसे बाहर जा रही हूँ, या बाहर लोगों से मैं इस तरीके से कैसे मिल रही हूँ। लोगों ने तो आपके साथ उठना बैठना छोड़ देना है, क्योंकि उनके लिए आप अभी फिलहाल नील हो, और नील लोगों के साथ कोई ना बोलता है, ना बैठता है, ना खाता है। नील लोग दुनिया में किसी के काम नहीं आते, और वो फिर इसी वजह से मार खा जाते हैं, चाहे वो जितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे वो जितने भी स्मार्ट हो, यूनिक हो, लेकिन उनके साथ लोग कट ऑफ हो जाते हैं। जब मैंने इसको ये सारी बातें बोली कि जब आप अपने बच्चे के लिए ये चीजें नहीं करोगे तो आप अपने लिए कैसे कर सकते हो, उसको बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा यार तुमने आज मुझे ना कुछ नया सिखाया है, मैं कुछ नया सीखी हूँ कि अगर मैं अपनी बच्चे के लिए कोई चीज नहीं चाह रही, मैं अपने लिए वो कैसे चाह सकती हूँ। तो मैं इसके ऊपर वर्क करूंगी, मैं आज के बाद एक बच्चा सोच के ट्रीट करूंगी, और मैं तुमसे जब मिलूंगी तो मैं तुम्हें बता के रहूंगी कि मैंने अपने आप को बच्चा भी बनाया, मैं अपनी पेरेंट भी बनी, और मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की।
मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी फ्रेंड ने मुझे पॉजिटिव लिया, मेरी फ्रेंड ने मुझे गलत नहीं समझा, मेरी फ्रेंड ने मेरी बातों को अप्रिशिएट किया और मेरी फ्रेंड उसको अप्लाई कर रही है। एंड गेस व्हाट, ये मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रही हूँ। मैं जब वापस आई, मैं एक्चुअली कहीं गई हुई थी और मैं वापस आई, मैं बड़े अरसे के बाद वापस आई, तो मैंने अपनी फ्रेंड से जब मुलाकात की, वो बंदी थी ही नहीं, वो मैं बन चुकी थी। हैप्पी, एक्टिव और अपने कॉन्फिडेंस उसका लाइक आसमान पे था। अपने लिए खुद बात करना। हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और क्या होता था, हमेशा ऐसे होता था कि हम कुछ खाते पीते थे, अगर वो नहीं भी अच्छा होता था, जब वेटर कहता था मैडम हाउ इज द डिश, तो हम आगे से झूठ बोल देते थे कि वेरी गुड, वी लाइक इट। और जब उसने मुझे देखा था कि मैंने इस तरह उसको बोल दिया था, पेमेंट मैंने पूरी कर दी थी, मैंने कोई कटिंग नहीं की थी, बट मैंने उसको बोल दिया था कि दिस शुड बी लाइक दिस, दिस शुड बी लाइक दिस। तो जब मैं इसके साथ खाना खाने गई तो इसने हम लोगों ने ऑर्डर किया था पास्ता ऑर्डर किया, मैंने पास्ता ऑर्डर किया था और उसने स्टेक ऑर्डर किया था। तो हमने कहा था हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। तो जब मेरा पास्ता जो था वो वाकई बहुत मजे का था, बट उसका स्टेक जो था वो लाइक ऐसे लग रहा था कि जैसे किचन में किसी बच्चे ने बना लिया। तो जब वो वेटर आया और वो डिशेस उठा रहा था, तो उसने उसी से पूछ लिया कि हाउ वाज द फूड। उसने आगे से बोला, उसने कहा लिसन आई एम पेइंग यू द फुल अमाउंट बट आई डिडंट लाइक योर स्टेक, इट्स लुक लाइक किसी सम ऑफ योर चाइल्ड दे वेंट टू द किचन एंड दे मेड द स्टेक। वो बंदे ने कहा नो वी विल इम्प्रूव, we the customer satisfaction the feedback it matters for us। तो उन्होंने कहा हम इम्प्रूव करेंगे। और मेरी जो ये फ्रेंड थी, इसको मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा यार ये तो भूलती नहीं थी, ये तो हर एक को खुश किया करती थी। और इस वजह से मैं उससे इतनी इम्प्रेस हुई। मैंने कहा यू आर सम डिफरेंट पर्सन। उसने कहा यस बिकॉज आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ एज अ चाइल्ड। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी, जब आप अपने पेरेंट बनेंगे ना, आप खुद को एज अ चाइल्ड ट्रीट करेंगे ना, आपकी जिंदगी के सारे गिले खत्म हो जाएंगे। आप किसी से अटेंशन नहीं मांगेंगे, आप किसी को बोलेंगे नहीं कि आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, आप किसी के साथ लड़ेंगे नहीं, आप किसी के साथ गिले नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने लिए खुद पेरेंट बन के सब कुछ कर रहे हो। अपना ख्याल, अपना खाना, अपना हाइजीन, अपनी रूटीन सब आपने अपने लिए एज अ पेरेंट खुद करना शुरू कर दिया। तब आपकी वो लड़ाई बंद हो जाएगी अपने फैमिली मेम्बर से, जो जिनसे आपको गिले होते हैं कि वो हमारी केयर नहीं करते, वो दोस्तों से, वो कलीग से, वो बॉस से, सबके साथ आपकी अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। बिकॉज नाउ यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ एज अ चाइल्ड बीइंग अ पेरेंट। तो हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। आई होप कि आज की ब्लॉग से आप लोगों ने कुछ लर्न किया हो और आप अपने ऊपर अप्लाई करें और बहुत सारा इसको शेयर करें और बहुत सारा ख्याल रखें। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।